प्रभास के लिए क्यों खास था बाहुबली का किरदार? किस बात पर आज भी यकीन नहीं राजमौली को? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना बेहतरीन चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियो। भारतीय फिल्म जगत में अपनी फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन से उथल पुथल मचाने वाले डायरेक्टर एस राजमौली फिल्म की सफलता देख हैरत में है, जिसे बेशक आज रिलीज हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन उसकी सफलता के चर्चे आज भी बराबर है। इस सफलता पर राजमौली ने कहा था कि सच कहूं तो हम इस प्रकार की सफलता की उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि हमने इसके लिए लंबा इंतजार और कोशिश की थी। जब ये हमें मिली तो इस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। मैं अब भी इस भावना को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। इस सफलता पर भरोसा कर पाना मुश्किल है। बाहुबली किरदार को रचे जाने के समय को याद करते हुए राजमौली ने कहा कि प्रभास और मैंने इस पर 10 साल पहले इस फिल्म पर काम करना शुरू किया था और हम गहरे दोस्त बन गए थे। हम दिन रात घंटों बातें करते थे, केवल बाहुबली को लेकर ही नहीं बल्कि फिल्म निर्माण के तमाम पहलुओं पर भी हमारी बातें हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि फिर हमारे तार जुड़ गए, हम एक दूसरे को अच्छी तरह समझने लगे थे। प्रभास जानते थे कि मेरी एक युद्ध संबंधी फिल्म बनाने की गहरी इच्छा है और वो इसके लिए तैयार थे। राजमौली ने कहा कि प्रभास ने पूरे 3 साल कोई और काम ना लेकर खुद को बाहुबली के लिए समर्पित रखा, यहाँ तक कि वो इसमें कुछ ज्यादा ही घुस गए थे। जब मैंने इस फिल्म के लिए 1.5 साल तक की तारीखें मांगी तो वो हंसे और कहा, आप इस फिल्म को कभी इतने समय में नहीं बना पाओगे। और इस तरह उन्होंने स्वयं को लगभग 3.5 साल दूसरे कामों से दूर रखा और अंत में इस फिल्म को बनाने में 5 साल लग गए और प्रभास इसके लिए फिर भी अवेलेबल थे। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि प्रभास तब भी मौजूद थे जब किरदारों का लिखा जाना भी शुरू नहीं हुआ था। मेरा मतलब, हमने अनुष्का, शिवगामी और कटप्पा के लिए लिखे गए किरदारों के आधार पर कलाकारों को लिया, लेकिन प्रभास के साथ ऐसा नहीं है। ये किरदार उनके लिए ही लिखा गया था, उनको किरदार के हिसाब से नहीं चुना गया था। शायद यही वजह है बाहुबली एक ऐतिहासिक फिल्म साबित हुई। बाहुबली सीरीज की पहली फिल्म के पूरे 1 साल बाद दूसरी फिल्म 28 अप्रैल को रिलीज हुई थी और 1000 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई करने वाली भारत की पहली फिल्म बन गई थी, जिसके रिकॉर्ड अच्छी खासी फिल्में भी नहीं तोड़ पाई हैं। बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन ने भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। फिल्म रिलीज के तीसरे हफ्ते फिल्म ने 67 करोड़ 25 लाख रुपीस का नेट कलेक्शन किया। रिलीज के अब तक इसकी कुल कमाई 1000 करोड़ रुपीस रही है। इस प्रकार की सफलता से अगली बड़ी फिल्म के निर्माण के लिए प्रेरित होने के बारे में राजमौली ने कहा कि काफी समय से मेरी इच्छा ऐतिहासिक गाथा महाभारत पर फिल्म के निर्माण की है। आप इसके स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं और ये हर किसी की सोच से परे होगा। हालांकि मुझे नहीं पता कि मेरी ये इच्छा कब पूरी होगी। आपको बता दें कि ईयर 2015 में रिलीज बाहुबली का दूसरा भाग बाहुबली 2 28 अप्रैल को सिनेमाघरों में उतरी थी। प्रभास और राणा दग्गुबाती फिल्म में लीड रोल में है। इसमें अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, रम्या कृष्णन और सत्यराज जैसे सितारे ने अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा बाहुबली मूवी डायरेक्टर एस राजमौली और प्रभास के बारे में कौन नहीं जानता। इन दोनों को ही फिल्म बाहुबली से सबसे ज्यादा पहचान मिली थी। बाहुबली सिर्फ 1 साल या 2 साल की बनी नहीं थी, बल्कि इसमें कई रातों की बातें भी शामिल थी। आपको ये जानकर बहुत अचंभा होगा कि फिल्म निर्देशक एस राजमौली ने कहा है कि उनकी फिल्म बाहुबली का लीड किरदार केवल और केवल प्रभास के लिए ही लिखा गया था। तो आपको क्या लगता है, क्या आने वाले टाइम में इस चक्कर की बाहुबली 3 बन पाएगी? क्योंकि बाहुबली 3 आएगी, ये तो खुद राजमौली ने ही कंफर्म कर दिया है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या दे पाएगा कोई बाहुबली को टक्कर? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।